Welcome dear aspirant, you are watching SSB practice only. So in this video you will learn how to write effective self description in SSB. किस तरह से आप इफ़ेक्टिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो SSB में. हाउ टू राइट इफ़ेक्टिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन इन SSB. तो किस तरह से आप एक अच्छा और इफ़ेक्टिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो SSB में. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये टेस्ट कब कंडक्ट होता है, और उसके बाद ये जानेंगे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो क्या क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं CDS और जो NDA है, और इसके अलावा जो FCAT वगैरह है ये एंट्री है, इनके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, और SCC और NCC के स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बेसिक इन्फो है SDT, जिसका मतलब है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. नाम से ही पता चल रहा है कि आपको करना क्या है, अपने आप के बारे में डिस्क्राइब करना है, आपके बारे में डिस्क्राइब करना है इसमें. सो कंडक्टेड ऑन डे 2 जस्ट आफ्टर दी WAT, TAT और SRT. पहले दिन आप स्क्रीन इन होते हो और दूसरे दिन उसमें 4 टेस्ट होते हैं साइक के, जिसमें चौथा टेस्ट ये है जिसे SDT बोलते हैं. इसके अंदर टोटल 5 से लेकर 6 क्वेश्चन होते हैं. कभी 5 पूछे जाते हैं तो कभी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टोटल टाइम होगा 10 से लेकर 15 मिनट होगा. यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 मिनट ही मिलेगा. इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं या 6 के देने हैं, जितने भी क्वेश्चन वो पूछेंगे. कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, अप्रोक्सीमेट 50 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. और इसके अंदर सबसे ज़रूरी है कि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 अच्छी स्ट्रेंथ या 2-3 वीकनेस, ये सारी आप बता सकते हो इसके अंदर. तो आगे के वीडियो में हम अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे किस तरह से, बट इसमें ये है कि इस क्वेश्चंस में यही पता चलेगा कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. क्वेश्चंस फॉर CDS, FCAT एंड NDA. तो इन लोगों के लिए क्या है, सबसे पहले है व्हाट डज योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू. तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या उनकी ओपिनियन क्या है आपके बारे में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. SEC वालों से भी पूछ लिया जाता है और बाकी सबसे तो पूछा ही जाता है. इसके बाद है व्हाट डज योर टीचर्स थिंक अबाउट यू. आपके टीचर्स हैं, या आपका हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, या आपका जो ट्यूटर्स हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इसके बारे में आपको लिखना होता है. उसके बाद है व्हाट डज योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू. यहाँ पे आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में लिखना है, या उनकी ओपिनियन क्या है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. आप खुद क्या सोचते हो आपके बारे में, अपनी क्वालिटीज़ लिखिए. ऐसा मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं क्यों सोचता हूँ, और सोचता हूँ उसका प्रूफ क्या है, एक एग्जाम्पल. तो ये सारी चीज़ इसमें लिखनी होती है, या फिर सेल्फ ओपिनियन करके इतना ही लिखा हुआ आएगा. व्हाट क्वालिटीज़ यू वांट टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ. तो ये लास्ट क्वेश्चन होता है कि क्या क्वालिटीज़ है जो आप अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हो लास्ट में. इसके अंदर रीज़न देना होता है किस तरह से आप ये क्वालिटीज़ में करना चाहता हूँ और इसके लिए अब तक मैं कर क्या रहा हूँ. उसके बाद व्हाट इज़ योर फ्यूचर एम, ये भी सेम ही है, दोनों में से कोई भी आ सकता है. क्वेश्चंस फॉर NCC एंड SEC, इनसे कुछ एक दो क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं, बाकी तो सारे सेम ही है, लेकिन एक दो क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा अलग ही आता है. व्हाट डज योर सीनियर सुपीरियर थिंक अबाउट यू. ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके जो सीनियर्स हैं या फिर सुपीरियर्स हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी ओपिनियन क्या है आपके बारे में. या फिर व्हाट डज योर COOC थिंक अबाउट यू. आपका जो कमांडिंग ऑफिसर है या फिर ऑफिसर कमांडिंग है वो क्या सोचता है आपके बारे में, और आपके बारे में उसकी ओपिनियन क्या है. तो इन सब का जवाब आपके पास होना चाहिए. ये SD में काम आएंगे. जब बात इंटरव्यू की होगी तो वहाँ इनके क्रॉस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए वहाँ पे, कि आपका COO से आपके बारे में क्या सोचता है और आप उनके बारे में क्या सोचते हो.
ये सारी क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर मुझे कैसे देना है, क्या वो चीज़ें हैं। सडनली हर चीज़ एकदम तो याद नहीं रह सकती, बट अगर आप पहले से एनालाइज करो इस चीज़ का तो आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हो। इसके बाद है डू एंड डोंट्स, क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। एस में कुछ ध्यान रखने वाली बातें। राइट ऑलवेज जेन्यून, यहाँ पे क्या सबसे अच्छी चीज़ है कि अच्छा एसडीटी के चक्कर में बहुत सारी झूठ और फालतू की चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। जो क्वालिटी है, जैसे हो आप, जैसी आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर जैसे आपके घर वाले सोचते हैं, टीचर फ्रेंड क्या सोचते हैं, जनरली क्या सोचते हैं सबको पता ही है, वही चीज़ लिखो। कोई इसमें फ़ायदा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा कोई सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है। जो जेन्यून है वही लिखो। तुम्हारे अंदर क्वालिटी होगी तो वैसे ही ले लेगा, फालतू दिखावे की क्वालिटी से कोई कुछ नहीं लेने वाला तुम्हें। डोंट राइट इरिलीवेंट थिंग्स, कभी भी इरिलीवेंट थिंग जो आपकी लाइफ से या किसी भी घटना से कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, ना ऐसे हो आप, ना मतलब इस तरह से कोई चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, वो चीज़ लिखनी नहीं है। अदरवाइज आप इंटरव्यू में या किसी न किसी टेस्ट में फंस जाओगे। जब सबको इंटरलिंक किया जाएगा सारे टेस्ट को, साइक को, तो उसमें फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ इंटरलिंक नहीं होगी। जब झूठ लिखोगे तो कहाँ से होगी। राइट गुड एंड बैड थिंग्स बहुत, यहाँ पे आपकी जो अच्छी हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं, दोनों को लिखो और क्यों है वो ऐसी, और कोई एग्जाम्पल उसका, और उसको सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं। डोंट अप्रिशिएट योर सेल्फ ऑल द टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एस डी लिखते टाइम बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने आप की बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तुम हो तो क्यों हो, उस बात में पता चल जाएगा वो। इसलिए जो हो तुम वो ही लिखो। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होने का मतलब पता है आप लोगों को, तो इंटेलिजेंट कितने हो आप ये पता चल जाएगा अगली लाइन में। रिमेंबर क्वालिटी, लाइक डिसलाइक एंड वाई। तो एक इसका सीधा सा एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले आप कहोगे कि मैं, या मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं ये चीज़ हूँ, वो आपको इसलिए लाइक करते हैं या इसलिए डिसलाइक करते हैं। और उसके बाद ये है कि आप ऐसा क्यों हो, उनके हिसाब से आप ऐसा क्यों हो या क्यों नहीं हो, इस सब का जवाब लिखना होता है। राइट इंटरकनेक्टेड थिंग्स, एस डी टी लिख रहे हो तो पहले से ही इस चीज़ को तैयारी रखो। इंटरकनेक्टेड चीज़ें होनी चाहिए। आपके जैसे सीनियर्स ने वही सोचा, तो लगभग उससे मिलता जुलता ही आपके कोई जो टीचर्स होंगे वो भी उसके मिलता जुलता ही सोचेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पेरेंट्स जो सोच रहे हैं, वो आपके दोस्त लोग भी, उनकी भी सोच में आनी चाहिए। लगभग इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए चीज़ें एक दूसरे से। ऐसे नहीं है कि एक तो सोच रहा है कि तू बहुत अच्छा है और दूसरा सोच रहा है कि बहुत ही बुरा है, तो मतलब ये इरेलीवेंट चीज़ें हो जाएगी, फिर उसमें मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पूरा हिसाब किताब गड़बड़ है। ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दी क्वालिटी, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल नॉर्मल सा ऐड करना है, ऐसा क्यों हो, वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि आपकी क्वालिटी एक्सप्लेन होती हो। डोंट राइट एनीथिंग नेगेटिव, हमेशा ध्यान रखें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं लिखना है। कि मुझे नशा करने की आदत है, या मुझे मारपीट करने की आदत है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हूँ, या मैं बॉडी बिल्डर हूँ इसलिए मैं किसी को मारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारी इस तरह की कोई भी नेगेटिव, जो नेगेटिव वाइब्स दे रही है, जो चीज़ें मतलब शो कर रही है कि एक ऑप्शन में ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो नेगेटिव चीज़ें, उनको कभी नहीं लिखना है। यहाँ पे राइट एनीथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिविटी इन योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, कुछ भी लिखो बेशक जो आपसे मतलब रिलेवेंट हो, ऐसी चीज़ें, भले ही ऐसे उसका सेंस पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी कैसी भी हो कुछ भी लिख दिया आपने, उसका सेंस पॉजिटिव देना चाहिए कि हाँ यार मुझे ज़्यादा सोने की आदत है, लेकिन मैं क्यों सोता हूँ ज़्यादा, मुझे लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करने की आदत है, लेकिन क्यों, उसका एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव उसका रिफ्लेक्शन पड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, या अपना बहुत ज़्यादा टाइम में फिल्मों को देखने में वेस्ट करना, ठीक है, या व्यतीत करना, उसमें ये दोनों वर्ड में भी बहुत सारा अंतर है कि व्यतीत करना एक तो, और एक वेस्ट करना, है ना। मूवी देखने से बहुत सारा नॉलेज मिलता है और किसी का टाइम वेस्ट भी होता है।
तो इसका आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देने वाला इस तरह का आंसर क्रिएट करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। माई पेरेंट्स थिंक अबाउट मी दैट आई एम वेरी सोशल काइंड ऑफ पर्सन। मेरे जो पेरेंट्स वो सोचते हैं कि मैं बहुत ही एक सोशल टाइप से मेल जुल वाला और लोगों से मिलने जुलने वाला हूँ, इस तरह का आदमी हूँ। बिकॉज वेन एवर आई गो टू लीव आई मीट टू ऑल माई रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी मैं छुट्टी जाता हूँ तो मैं अपने रिलेटिव रिश्तेदार है या दोस्तों सबसे मिलना पसंद करता हूँ, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ। तो इस तरह की एक लाइन ये हो गई। इस तरह से कुल मिलाकर आप 2 या 3 क्वालिटी शो करना है इसमें, और टोटल 50 से 60 वर्ड के अंदर आप अपना एक जो आंसर है तैयार कर सकते हो इस तरह से। तो अगले हम वीडियोस में 5 या 6 7 क्वेश्चंस हैं, इन सब के आंसर्स अलग अलग तरीके से उसमें बताएंगे। Thank you friends. For more updates, you can visit on my website www.nationalinterview.ml, or you can also visit on my Instagram page, that is also one of the unique page in Instagram history, hashtag SSB practice only. So thank you.